सही। अच्छा, एक एहतसाब जो है ना, हम सियासतदानों की एहतसाब की तो बड़े शौकीन होते हैं सहाफ़ी, और बहुत एहतसाब एहतसाब कहते हैं कि यार ये सियासतदान फलाना है, वो ढिमकाना है, और ये हो गया, और वो इसने वो कर दिया, इतना लूट लिया, वो कर दिया। एक एहतसाब सहाफ़ी का नहीं होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। ये क्या है, ये सहाफ़ी का एहतसाब होता क्या है वैसे? थोड़ा सा बता दें हमारे, क्योंकि इस पे बात नहीं होती, और लगता है ऐसे कि जिस तरीके से ट्रस्ट खत्म हुआ है मीडिया के ऊपर से, उसमें कहीं ना कहीं एहतसाब ना होना, बल्कि एक बहुत बड़े साथी हैं इस मुल्क के, आप किसी सेक्टर में रहते हैं, शायद 2-4 गलियां छोड़ के रहते होंगे। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में उनको ये कहते सुना, और मेरी आंखें फटी की फटी और दिमाग भी फटे का फटा कर रह गया कि यार ये बंदा इतना बड़ा साथी है इस मुल्क को, कहता है कि मैं क्यों एहतसाब दूं, मैं कौन, मैं अवाम कौन होती है मेरा एहतसाब लेने वाला? तो सहाफ़ी क्यों ना, लाहौर के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर के चैनल में तो नहीं काम कर रहे हो? मैं बस आपको हिंट ही दे सकता हूँ, नाम नहीं दे सकता। हाँ नहीं, मैंने हिंट के लिए पूछा है, अपना हिंट मैंने कंफर्म किया है। वो जिन सहाफ़ी की आप बात कर रहे हैं ना, आप कभी जाके ट्विटर पे उनको देखिएगा, वो ट्विटर पे किसी को फॉलो नहीं करते। बंदा कुछ CNN BBC को फॉलो कर लेता है यार, ठीक है? तो इससे जाहिर होता है कि उनका क्या जहनी में आ रहा है। वो ट्विटर पे खुद को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझते हैं कि सारे मुझे फॉलो करेंगे, मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है? तो ऐसे नार्सिसिस्ट से आप ऐसी ही तवक्को कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं कि सहाफ़ी का एहतसाब होना चाहिए। मैं इसीलिए ना, मुझे कभी तो लोग कहते हैं यार फलां ने तुम्हारे बारे में ये लिख दिया, फलां ने ये बोल दिया, ठीक है, फलां ने तुम्हारे बारे में ये बात कर दी, तो मैं उन्हें कहता था कि यार देखो, चाय भी साथ सकती है। हाँ सॉरी, ठंडी होगी गर्म ना करवा दो, कोई बात नहीं, तो हम एंजॉय करेंगे, आपकी बातें बड़ी गर्म है। नहीं, तो मैं उन्हें कहता था कि यार देखो, मैं इतने लोगों पर तनकीद करता हूं, ठीक है, तो लोग मुझे क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनका भी है। बेशक मुझे बुरा भला भी कहते हैं, कह रहे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, मैं नहीं बॉदर करता। एक तो ये मैंने एहतसाब का पैमाना रखा हुआ है कि मैं लोगों का उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का एहतराम करता हूं। मैं जिंदगी में कभी पीका शीका किसी कानून का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैं करूंगा भी नहीं कभी भी, फ्यूचर में भी। कोई काले कानून है? हाँ, मैं उनको काले कानून मानता हूँ, उनका इस्तेमाल क्यों करूँ? कि एक कानून को मैं कहता हूँ काला कानून है जब मेरे पे लगता है, और जब मैंने हारून साहब पे लगाना तो मैं दरखास्त लेके चला जो पीका में हारून साहब ने मेरे बारे में ये लिखा जी, करें इनको, ठीक, तो वो नहीं करूंगा। हम सहाफ़ी बिल्कुल जवाबदेह हैं। और मैं जब भी कभी कोई, पिछले दिनों भी एक हमारे PFUJ के सो कॉल्ड अफसर भट्ट साहब है, वो लगे हुए थे जी ऐसा तू डॉलर खोर जो, तो मैंने अपने व्लॉग में भी कहा, और मैंने प्रेस क्लब भी मैंने उनको कहा, प्रेस क्लब की इंतजामिया को मैंने कहा भट्ट साहब को बुला लें, मैं अपना एहतसाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा मैं इतना यूट्यूब का ले आता हूँ डैशबोर्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लेता हूँ, मैं टैक्स फाइलर हूँ, मैं वो भी ले आता हूँ, फॉर्म भी, तो वो जरा देख लें और फिर असेस कर दें मुझे कि क्या मैं वाकई डॉलर खोर हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ। तो अच्छा, और मेरी डॉलर खोर मतलब आपके यूट्यूब कितने डॉलर्स में है इनकम आपकी आती डॉलर में, तो फिर इसमें डॉलर खोरना क्यों? लोग नहीं, वो असल में वो डॉलर को यूं पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे असदरी तूर को पता नहीं को अमेरिका से डॉलर ले रहा है, 10,000 15-20,000 डॉलर कोई कमा नहीं रहा, इसको दे रहे हैं, या नहीं कमा भी मैं इतनी नहीं रहा, ठीक है। मैं ये जो मैंने आपको अमाउंट कोट की है, मैं इसका 10% भी मैं मुश्किल ही कमा रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो टर्म आती है तो आपको लगता है कि यार पता नहीं ये डॉलरों के पीछे पागल होके बहकी बातें कर रहे हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में करता, मैंने कहा यार इनको लाएं बिठाएं, जिस किस्म की मुश्किलात से मैं गुजरता हूँ, जिस किस्म के रिस्क मैं फेस करता हूँ, क्या वो इतने थोड़े से डॉलर के लिए वर्थ रखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये बैठ के लगे हुए हैं और कल जो उठ के खड़े हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए तो मैंने कहा किस मुंह से हमारा दिफा करेंगे? वो तो इनको कहेंगे हुकूमत वाले कि आप तो खुद कहते थे डॉलर खोर। मैंने कहा किस किस्म का हमारा सदर है यार। तो मैं तो उन फोरम्स में भी अपना हिसाब देने को तैयार हूं कि भाई आप कर लें मेरा हिसाब किताब जो करना है, आप मेरा लाइफस्टाइल देख लें, मैं अपनी एक एक चीज की एक एक पैनी की मैं हिसाब देने को आपको तैयार हूं। तो मैं बिल्कुल, हम आंसरेबल होते हैं और हम साफियों को नहीं माइंड करना चाहिए। मुझे याद है एक दौर में मतीउल्लाह जान साहब ने, मैं उनकी टीम में भी होता था, अपना गिरमान के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। वक्त डॉन पे फिर डॉन पे तो बंद हो गया ना 5वें एपिसोड में, फिर वक्त पे आ गए थे, ठीक। तो वो था ही साफियों के करप्शन पे, और यकीन कीजिए इतना हमारे साफियों ने उस पर बुरा बनाया, इतना बुरा बनाया, आज तक माफ नहीं किया मती भाई को। ऐसे ही आज भी प्रेस क्लब की सियासत में पता है मती भाई के खिलाफ कार्ड करते हैं, देखो तो साफियों करप्शन पे प्रोग्राम करता था, इसको वोट दोगे, लाइक ये मती भाई का जुर्म है, ठीक है। और पाकिस्तान में साफी करप्ट हैं? बिल्कुल है।
ये किस किस शेड्स में है करप्शन, किस कहाँ का नजर आती है, कैसे हम, अब जैसे बहुत सारे लोग आजकल ये बात करते हैं कि पीटीआई का जो झंडा उठाने वाले लोग हैं जिनके व्लॉग्स बहुत मिलियंस में जाते हैं और ये उनको खास कोई तनख्वाह मिलती है, कहाँ से मिलती है इस किस्म की, ये तनख्वाह जायज़ होती है कि नहीं जायज़ होती, अगर मैं एहतसाब के तनाजुर में बात करूँ? देखें 2-3 तरीके हैं, और ये सिर्फ मैं पीटीआई के उसमें नहीं कर रहा, नून लीग की भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी की बात कीजिए। देखें एक तरीका ये होता है कि आपको टीवी चैनल्स पर जॉब दिलवाई जाती है और बहुत आउटस्टैंडिंग पे होती है आपकी, ठीक है, मिलियंस में, ठीक है। अब चैनल तो इतना आनंद नहीं कर रहे, वो कहाँ से मिलियंस में तनख्वाहें दे रहे हैं? तो मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स को कहा गया होता है कि फला एंकर की तनख्वाह आपने देनी है, सही, ठीक है, तो वहां से 3.5 मिलियन 5 मिलियन इस तरह तनख्वाहें आ रही होती हैं, ठीक ठीक। तो एक तो रिश्वत देने का ये भी तरीका है, ठीक है। दूसरा अब एक और नया भी एक तरीका आया है इस दौर में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुलवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरफ से, उसमें आपको लगवा दिया जाता है, वहां पे भी आप लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, ठीक ठीक। ये भी एक और तरीका है आपको रिश्वत देने का, ठीक। तीसरा है आपको मुख्तलिफ तरह की इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप दिलवा दी जाएगी, कहीं और कुछ लगवा दिया जाएगा, ठीक है। आपको या आपके फैमिली को किसी अच्छे ओहदे पर अकोमोडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो मल्टीपल वेज हैं। तो इनमें से कोई ऐसा साफी जो, जितना आपने कहा कि मैं तो भट्ट साहब के सामने रेडी था कि अपनी स्टेटमेंट खोल के अपने डैशबोर्ड खोल के बैठने के तैयार हूँ, और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं डालोखोर होने का, तो इनमें से कोई ऐसा साफी जिसने कहा यार मैं भी ऐसा एहतसाब देने के तैयार हूँ? नहीं, इनमें से कभी किसी ने कहा। आप बताए इसमें से चंद एक लोग ऐसे हैं कि जब मैं अरेस्ट हुआ था तो उन्होंने मेरे खिलाफ यही प्रोपेगेंडा किया, हालांकि मेरे बड़े अच्छे एक दौर में ताल्लुकात रहे थे उनसे, मेरे साथ खाने खाते थे, बड़ी तस्वीरें लगती थी कि ना ये खाना ग्रुप, खाबा ग्रुप बैठा खाना खा रहा है, ठीक है। बड़े वो खुद को तहकीकाती साफी खुद ही अपने आप को कहते थे, लेकिन चले हम कहते थे ठीक है दोस्त हैं, वो भी बड़े इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। जी जी। और अच्छा, ये सब लोग जब डॉलर को कहते थे, मैं कहता हूँ भाई तुमने अपने चैनल डिमोनेटाइज किए हुए हैं, यहाँ पे जहाद कर रहे हो, ठीक है, खुद भी ले रहे हो, हमें कह रहे हो, ठीक। तो खैर नहीं, तो वो उन्होंने ये शुरू कर दिया। मैं जब आया जेल से तो मुझे बात कहानियां पता चली कि इन्होंने ये मेरे बारे में कहा है। मैंने उनको उस वक्त भी कहा, मैंने इवन के ट्विटर पे टैग कर करके कहा कि आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूं अपने घर आए, मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपना चैनल का आपके सामने लेके बैठने को तैयार हूं, आप प्लीज उसकी स्क्रूटनी करें जो आप मुझे बातें कर रहे हैं। यकीन मानेंगे एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। इट मीन्स दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। एक होता है चलो हमने गलतफहमी में कर दिया, फिर सत्तूर के घर के हमने देखा, हमने कहा यार सॉरी यार ज्यादती होगी, ठीक, लेकिन डैमेज कर दिया उन्होंने। लेकिन दैट शोज कि वो कहीं और से मोटिवेटेड थे कि तुमने ये करना है, ठीक। तो वो लगे हुए थे, दे न्यू एक्चुअली, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल सबको पता है यार। मैंने जो मेरे पास गाड़ी है वो मेरे यूट्यूब चैनल से पहले की है, आज भी वही गाड़ी है। मैंने ना गाड़ी अपग्रेड की, ना मेरा को अपना घर है, ना कोई प्लॉट है, ना कोई और जायदादें हैं, ठीक है। क्या बनाया हमने, ठीक है। हालांकि अब करते करते 5 साल तो मुझे भी हो गए यूट्यूब करते हुए, ऐसे ही है। तो कोई तो ऐसा तीर मैंने भी मार लेना चाहिए था ना मुझे। यहाँ पे तो आपको पता है यूट्यूब करने वाले, ठीक है, जो पीटीआई के बहुत करीब रहे हैं, आज भी कई लोग हैं, फार्म हाउस होते थे, गैराज गाड़ियों से भरे होते थे, ठीक है। अब आप हमें उठा के उनकी ब्रैकेट में डाल के और आप हमें शुरू हो जाए डॉलर को, तो दैट शोज कि आपका प्रोपेगेंडा कहीं और से मोटिवेटेड है, और फिर उसके बदले में आपका अपना, आप इल्जाम हम पे डॉलर कोर का लगा रहे हो, लाइफस्टाइल आपका बदलने लगे, आपकी गाड़ी बदल जाए, आप घर बना लें लेताड़ रोड पे, ठीक है, ब्रांड न्यू, आप जनाब वो जिसे कहते हैं इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ले लें। एक और साहब उठे, वो बहरी एनक्लेव में बड़ा जनाब कनाल की कोठी बना लें, ठीक है, डॉलर खोर हम के ला रहे हो, लाइफस्टाइल आपका बदलता जा रहा हो, इस मौजूदा हुकूमत के आप करीब हो, उनके हक में आप ट्वीटें कर रहे हो। आप भी बहुत महंगे सेक्टर में हैं इस्लामाबाद के। नहीं, ये रिलेटिवली अच्छा सेक्टर है, तंग कर रहा हूं। हाँ, नहीं, रिलेटिवली अच्छा सेक्टर है, एज कम्पेयर टू रिलेटिवली अच्छा सेक्टर है जहां पे मैं रह रहा हूँ, बहुत अच्छा सेक्टर है, ठीक है। लेकिन आप मेरा रेंट भी देख लें और आप मेरा लाइफस्टाइल भी देख लें, आप अभी बैठे हुए आप ये देख सकते हैं जहां मैं रह रहा हूँ,
ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं एक रीजनेबल कमाता जरूर हूँ और मुझे कोई किसी की मोहताजी नहीं है, लेकिन मैं आपको आज भी दावे से कह रहा हूँ, मेरे पास महीने के एंड पे पैसे नहीं होते। मेरा सब जितना मैं कमाता हूँ लग गया होता है, क्योंकि मैं इतना ही कमाता हूँ कि मैं उससे पूरा अपना महीना गुजार पाता हूँ। वो जो होता है ना कि पता नहीं कितने कमा रहा होगा, कैसी यशी की लाइफ गुजार रहा होगा, वो नहीं है। ठीक है, जिन मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि भाई आप जिनसे हमें ब्रैकेट कर रहे हैं, हम वो नहीं है। और फिर जो ब्रैकेट कर रहे हैं वो खुद क्या कर रहे हैं, मैं फिर उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम लोग किस मुंह से बात कर रहे हो, जिंदगी तो तुम्हारी बदल रही है। डॉलर खोर हमें, लाइफ तुम्हारी बदलती जा रही है। तो ये मेंबरशिप में क्लबों की आ रही है, वीलॉग तुम्हारे इस किस्म के चल रहे हैं, कभी कौम के घर एक खुशकिस्मत बेटा पैदा हो गया और ये वीलॉग तुम कर रहे हो, डॉलर खोर हम हैं। तो ये जो सारे सहाफी जो बड़ी मुश्किल बातें करते हैं, जिस तरह आप मुश्किल बातें करते हैं जो कि लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, मती हो गया या फिर और दीगर सहाफी हैं, उनकी जिंदगियां ऐसी हैं जैसी आपकी जिंदगी है, या वो भी कोई कहीं ना कहीं से कोई इसका अच्छी जिंदगी का कोई सोर्स उन्होंने बनाया हुआ है कि यार वो भी। अब मती भाई इस चीज को माइंड ना कर दें कहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मती भाई के पिछले दिनों ना बार बार ये PMLN वाले आजकल अब ये नए नए एस्टेब्लिशमेंट से लाइन हुआ है, तो उनका भी सोशल मीडिया जो जितना जोर लगा सकता है लगा लेना, कि फिर भी उसकी हैसियत कोई भी नहीं है। वो मती भाई की ना गाड़ी की तस्वीरें लगाता था, देखो देखो जनाब, वो जब फैज मीद ने उठाया था तो ये पुरानी बिलीनो थी, अब करोला में फिर रहा है। वो करोला उनको दफ्तर से मिली हुई थी। उससे पहले भी करोला उनके पास थी नहीं, मतलब वो भी दफ्तर से मिली हुई थी जब वो काम करते थे डॉन में, काले रंग की करोला, बिल्कुल उनको ब्लैक करोला थी। अच्छा, वो उनकी वाइट करोला की तस्वीरें लगाते थे कि वो देखो जी देखो अब इसके दिन फिर गए। वो न्यू टीवी की दीवी करोला थी, मती भाई बेरोजगार में करोला ही चली गई है। ठीक है, अब दोबारा ऑन फुट फिर रहे हैं। मेरे पिछले दिन हम बैठे हुए थे तो कोई बात हुई, तो कहते हैं यार आजकल ना बड़ी रात को सुकून की नींद आ रही है। मैंने कहा पता नहीं कुछ कहने लगे, मैं शायद न्यू पे प्रोग्राम करता था, कुछ ज़मीर पे बोझ होता था कि जो बात कहनी थी तो कह नहीं पाता था। मैंने कहा मती भाई क्यों? कहते यार सारा दिन वॉक करते हुए इधर से उधर जाना था, चल करते थे, तो रात को टांगे रह गए थे, मैं सो जाता हूँ जाके। मुझे हंसी भी छूटी, लेकिन मुझे अंदर से दुख भी बड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि मती भाई 90 की दहाई से सहाफत कर रहे हैं, मैं उनका शागिर्द भी हूँ। ठीक है, एक बंदे ने 30-40 साल इस प्रोफेशन को दिए हैं, 36 इयर्स हो गए माशाल्लाह। ठीक, और वो करी नहीं है, ठीक है वगैरह। वो इधर एक दौर में जब डॉन में होते थे, जब आपने बिल्कुल राइटली सो याद करवाया, तो वो G6 में मुझे आज भी याद है कि वो घर की तीसरी मंजिल पे वो जो इजाफी नहीं आप पूरे 1-2 कमरे बना देते, उधर वो रेंट लेके अपनी फैमिली के साथ रहते थे। और जब मुझे आज भी याद है जब उनकी जॉब गई डॉन और फिर वक्त से भी, तो मती भाई को 12 को अपने पेरेंट्स के अबाई घर शिफ्ट होना पड़ा। बिल्कुल, क्यानी रोड पे, क्योंकि वो रेंट नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ठीक, सोचे ना कि क्या बनाया उन्होंने। ठीक है, मैं तो कभी दोस्तों को सके तो मती भाई को आते मैं जरूरत नहीं की कहने की, मैं कहता हूँ यार एक तो मती भाई को मैं उस्ताद भी कहता, तो मैं कहता यार उस्ताद ने बर्बाद कर दिया मैं। ठीक है, मैंने कहा तो खुद भी ऐसा था, ऊपर से हमें भी ऐसी लाइन पे लगा के आवा ना, हम कोई बना पा रहे ना, उस्ताद खुद कुछ बन रहा है। मैं कहा साडा लीडर भी नहीं कोई बन रहा, तो इसी की बनना है यार। तो मती भाई तो ऐसे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बना लिया। तो फिर ये इत्तेसाब किन साफियों का होना चाहिए? मतलब मुझे नहीं नजर आता आपका इत्तेसाब होना चाहिए, मती का होना चाहिए। नहीं, हमारा भी करें बिल्कुल। तो फिर ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इत्तेसाब होना चाहिए और जिनकी वजह से अवाम का, क्योंकि ये प्रोफेशन तो हम अवाम के लिए करते हैं, वापस आते हैं अपने इस मुद्दे के ऊपर, ये प्रोफेशन जो है वो हम अवाम और इस जिम्मेदारी के साथ करते हैं। तो अगर अवाम का ये ट्रस्ट हमसे उठ गया तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है? देखें, वो यही लोग हैं जो हर दौर में अपनी लाइन बदल जाते हैं। ठीक है, नून लीग अपोजिशन में होगी तो सिविलियन सुप्रीमेसी को याद रहेगी, नून लीग हुकूमत में आ जाएगी तो वो कहेंगे कि यार देखो ये जो जोड़ी है ना, इससे उड़ान पाकिस्तान शुरू हो रहा है। ठीक, फिर उनकी ये लाइन आ जाएगी और फिर आप उनके लाइफस्टाइल बदलते देखेंगे, किस तरह से उनके घर बन रहे होंगे, किस तरह से वो सरकारी ओहदे लेने लग जाएंगे। ठीक है, फैमिलियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाएंगे उनके। ठीक है, उनका सब कुछ बदलने लग जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों को लोग देखते हैं, लोग कहते हैं यार सारी साफी लग रहा है खा रहे हैं हम। लिटरली मुझे भी कभी फील होता है कि हम पुलिस वालों की तरह बदनाम होते जा रहे हैं कि यार पैसे खाते हैं। ठीक, वो ऐसे लोगों को। तो मैंने तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि लाइक मैं अपनी तो ला रहा हूँ, अफजल भट्ट साहब भी, ठीक है, वो हमारे सियासत में सीनियर है, सहाफत की सियासत में कायद हैं।
ठीक है, कायदे सहाफत। तो मैंने कहा कि आप अब हर साल अपनी छुट्टियां गुजारते हैं यूरोप में, गर्मियां पूरी वहीं पे गुजारती थी बट साहब ने, ठीक है। यहाँ पर काफी बेरोजगार होते हैं बट साहब की कभी फ्रांस, कभी स्पेन, कभी यूके, कभी कहाँ से तस्वीरें आ रही होती हैं फेसबुक पे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो मैंने कहा कि आप बराए मेहरबानी आप भी वहां पर बैठ के, बट साहब नौकरी कहाँ करते हैं वो सहाफत की? वो पता नहीं क्या करते हैं। तो इसी में मैंने कहा था कि आप बराए मेहरबानी अपनी सैलरी स्लिप ले आइएगा, अपना अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो ले आइएगा, ठीक है। ये जहां जहां पर आप गए हैं अपने एयर टिकट ले आइएगा और वो अपनी आमदन से जस्टिफाई कीजिएगा कि मैंने ये एयर टिकट अपनी आमदन से खरीदा। अपने वहां के स्टे जहां जहां पे आप करे हैं उनकी प्रॉपर्टी तो बहुत है उनकी, तो मैं पैसे तो आते होंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कहाँ से आ रहे हैं व्हाट्सएप, अगर इतने जद्दी पुश्ती अमीर है, मैं तो खैर मिडिल क्लास घराने से हूं, तो मुझे आज तक नहीं पता व्हाट्सएप का फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। तो अगर है तो कम से कम वो भी हमारी आंखें खोल दे, दिखा के भरे पड़े प्लॉट उनके प्रॉपर्टी। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो हमें दिखा देना कि तुम टुच्चे हो, ठीक है, तुम सरगोदा से उठ के आए थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी, मैं तो रईसजादा हूँ गुजरांवाला का, ठीक है। हालांकि लोग बताते हैं कि वो यहाँ पे सीडीए की मस्जिद में इमाम मस्जिद भरने आए थे, ठीक है। बाद में फिर उनकी लॉटरी लग गई, तो वो हमें दिखा दें कि भाई तुम तुच्चे हो, मैं नहीं हूँ, मेरा पीछे बड़ा रईसजादा बैकग्राउंड है, गुजरांवाला में हमारे मुरब्बे हैं, ठीक है, हमारी कोई शुगर मिल लगी हुई है, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ सारा लाइफ स्टाइल। तुम मुझसे किस बात की मनी ट्रेलें मांगते थे? कुछ हमारे मुंह पे मारे जोर का, हमारे मुंह बंद हो हमेशा के लिए, कुछ इस तरह का बताएं जो इधर कई और ये इधर जज्बती सहाफी हैं जो, ठीक है, जो खुद को तहकीकाती सहाफी भी कहते हैं ना, कि पिछले कुछ अर्से से कुछ तहकीकाती जर्नलिज्म भी नहीं कर रहे, ठीक है, जब से ये हुकूमत आई है। तो वो हमें बता दें कि भाई कैसे, आपको पता है इस्लामत क्लब की आप मेंबरशिप लेने जाएं, बावजूद इसके कि आपके पास वो मेरे ख्याल 60-80 लाख रुपए की मेंबरशिप है, ठीक है, आप मुझे वेटिंग लिस्ट ही बहुत लंबी है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। मैं यही कहने लगा था, आप 80 लाख लेके भी चले जाएं आपको नहीं मिलेगी, आप पता नहीं कितने साल इंतजार करेंगे, ऐसे ही है, ठीक। इनको चुटकी बजाती किस बुनियाद पर मिली? क्या इनको सुरखाब के पर लगे हुए थे कि फेडरल सेक्रेटरीज वेट कर रहे होते हैं कि मुर्शिद हमारी कर दें, ठीक है, उनकी नहीं हो रही थी, इनकी होगी, ठीक है, एकदम से इनके घर बन गए, ठीक है। हालांकि ये तो सारी उम्र, ठीक है, जेरे अताब रहने वाले जर्नलिस्टों में बिल्कुल ऐसे ही एकदम क्या इनके दिन फिरे, वो मुझे ये अपनी मनी ट्रेल से साबित कर दें कि कैसे फिरे, ठीक है। हम तो चले डॉलर खो रहे हैं ना, आप बताएं आपके क्या एकदम से आपके ऊपर, जैसे कहते हैं ना वो कारून का खजाना आपके निकल आया, ठीक है, वो मेन पाइपलाइन से क्या किया आपने, आप हमें वो दिखा दें, हम भी वाह करेंगे, हम अपने वीलॉग्स में बैठ के माफी भी मांग लेंगे कि मैंने नाम सही माजरत मैंने इल्जाम लगा दिया था। तो कोई तो जवाब दें यार, और जब तक जवाब नहीं देंगे तो लोग तो फिर हमारे बारे में सवाल उठाएंगे। हाँ सही है।